हेलो हाय फ्रेंड्स, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी अपनी सीटेट की कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो है बुद्धि। ठीक है ना। आज हमारा होगा बुद्धि। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है। बुद्धि से सीटेट के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन कन्फर्म है कि आता है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धि। बुद्धि के साथ पढ़ेंगे आपका जो है हार्वर्ड जो है कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है ना। तो आज हम लोग 2 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, बुद्धि, ठीक है ना, क्या है बुद्धि। ठीक है। बुद्धि जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है ना। बुद्धि क्या होती है। ठीक है। जो इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि, वह समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। किसको? समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। ठीक है ना। जैसे अभी क्या है कि हमारी समस्या है सीटेट को क्या करना, पास करना। ठीक, क्या करना, सीटेट को पास करने की। तो हमारी समस्याओं को जो है कि सुलझाने में कौन मदद करेगा? बुद्धि। हम सोचेंगे कि सीटेट को कैसे पास करें। ठीक है ना। तो यह हुआ हमारा सीटेट समस्या, और समस्या को कौन सुलझा रहा है? बुद्धि। तो इसी को कहते हैं, समस्या को सुलझाने को क्या कहते हैं? मदद करती है। ठीक। दूसरी बात जो दोस्तों, बुद्धि, बुद्धि से ही क्या करता है व्यक्ति? तर्क करता है, थिंकिंग करता है और इमेजिनेशन करता है। ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब दोस्तों तर्क करना, अर्थात जो सीटेट हुआ दोस्तों, उसको पास करने के लिए क्या किया? हमारी बुद्धि जो है तर्क करने लगी, अर्थात तर्क करने लगी, थिंकिंग करने लगी, इमेजिनेशन करने लगी कि यार मुझे जो है कि 90 नंबर जो है कि पास मार्किंग चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से चाहिए, मुझे सीडीपी कहाँ से पढ़ना है, एसएसटी कहाँ से पढ़ना है। ठीक। उसके बाद जो है कि ईवीएस कहाँ से पढ़ना है, मैथ कहाँ से पढ़ना है। हमारे विचार क्या हुए? हमारी बुद्धि जो क्या करने लगी? विचार करने लगी, थिंकिंग करने लगी, इमेजिनेशन करने लगी। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? बुद्धि। ये बुद्धि जो होती है, यही हमारी बुद्धि क्या करती है? व्यक्ति की तर्क करती है, थिंकिंग करती है, अर्थात इमेजिनेशन करती है, और समस्याओं को क्या करती है? सुलझाती है। इसी को क्या कहते हैं? बुद्धि। ठीक है। और दोस्तों जो बुद्धि होती है, ठीक है ना, बुद्धि इंटेलिजेंस क्या होता है? एक जो है कि मल्टी डायमेंशनल। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मल्टी डायमेंशनल अर्थात हमारी जो बुद्धि होती है दोस्तों, बहुआयामी होती है। कैसी होती है? बहुआयामी होती है। ठीक है ना, बहुआयामी होती है। ठीक। अर्थात बहुआयामी मतलब कई दिशाओं में होती है। ठीक है ना, अर्थात अलग अलग होती है। और कठिन योग्यताओं का एक सेट होती है, कम्प्लेक्स कैपेबिलिटी। ठीक है ना, अर्थात कठिन योग्यताओं का क्या होती है? एक सेट होती है हमारी बुद्धि। ठीक है ना। दोस्तों जो हमारी बुद्धि होती है, क्या होती है? हमारी बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होती है। ठीक। बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होती है, अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, जो हमारी बुद्धि होती है ये अस्थाई रूप से रहती है हमारे दिमाग में। ठीक। मगर क्या होता है इसमें? परिवर्तनशील, अर्थात इसमें जो हमारे विचार हैं ये बदलते रहते हैं। जैसे जब हम लोग 6 वर्ष के थे तो हमारी बुद्धि जो थी उस समय कुछ और थी। ठीक है। आज के समय में मान लीजिए 11 वर्ष के हो गए, 18 वर्ष के हो गए, 21 वर्ष के, तो हमारी बुद्धि क्या हुई? अलग हो गई, अर्थात क्या हो गई? हमारी बुद्धि परिवर्तनशील हो गई। बट हमारी बुद्धि जो क्या है, वह अस्थाई रूप है ना, अस्थाई है। बट क्या है? बदल रही है। परिवर्तन का मतलब है दोस्तों बदलना। ठीक है ना, परिवर्तनशील का मतलब। ठीक। तो हमारी बुद्धि क्या होती है? अस्थाई रहती है, और क्या रहता है? बदलती रहती है। ठीक। दूसरा है दोस्तों कि बुद्धि जो है हमारा अनुकूलन तथा अडेप्टेशन स्थापित करने में क्या करती है? हेल्प करती है। अर्थात हम जब किसी एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाते हैं, वहाँ चीज़ों को क्या करते हैं? सीखते हैं। अनुकूलन मतलब दूसरे चीज़ों के क्या करना? नकल करना था। सीखने, सीखने में हमारी क्या करती है? बुद्धि जो है हेल्प करती है। क्या करती है हमारी बुद्धि? हेल्प करती है कि यहाँ का वातावरण कैसा है। मान लीजिए आप कहीं गए तो वहाँ का कल्चर कैसा है, कैसे रहना है, कैसे खाना है। ये हम किससे तर्क करते हैं? अपनी बुद्धि से। तो ये जो हमारी बुद्धि रहती है क्या करती है? ये हमें सीखने में क्या करता है? मदद करती है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे हमारी बातों को। ठीक। अब आते हैं दोस्तों बुद्धि के प्रकार। ठीक है ना, हमारी बुद्धि कितने प्रकार की होती है। ठीक। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है ना, इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि के प्रकार। ठीक है। तो जो बुद्धि होती है दोस्तों, ठीक है ना, जो हमारी बुद्धि होती है थार्नडाइक के अनुसार, ठीक है ना, किसके? थार्नडाइक के अनुसार जो हमारी बुद्धि होती है, ठीक, वह 3 प्रकार की होती है। कितने? 3 प्रकार की।
थार्नडाइक ने हमारी बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। ठीक, पहला हमारा दोस्तों मूर्त बुद्धि, ठीक, जिसको कहते हैं कॉन्क्रेटी इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो मूर्त बुद्धि क्या होती है दोस्तों? ठीक है, मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, ठीक, अर्थात मूर्त मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष जिन चीज़ों, ठीक है, को देखकर हम कार्य करते हैं उसे हम मूर्त बुद्धि के अंतर्गत रखते आते हैं। मूर्त मतलब दोस्तों जो चीज़ क्या करते हैं हमारे सामने होती हैं, ठीक, जो चीज़ें हमारे क्या होती हैं दोस्तों सामने होती हैं, अर्थात जो हम क्या करते हैं देख कर काम करते हैं जिस चीज़ को, ठीक है ना, नकल करते हैं, ठीक है। जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं देख कर पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? मूर्त बुद्धि हुआ, ठीक। बट हम क्या है दोस्तों, ठीक है ना, क्या है हमारा? मूर्त बुद्धि हुआ। जो आप चीज़ यहाँ हम लिखे हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ तक आप सब देख कर पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ? मूर्त बुद्धि। अर्थात जिन चीज़ों को हम देख कर सीखते हैं, ठीक है ना, जो हमारे सामने होती है, चीज़ों को देख कर काम करते हैं, अंतर्गत देख कर सीखते हैं, उसी को कहते हैं मूर्त बुद्धि, ठीक है ना दोस्तों। जैसे मूर्त बुद्धि में हमारे आ जाते हैं मैकेनिक। मैकेनिक क्या करता है? देख कर काम करता है। कारीगर मूर्त बुद्धि के क्या हैं? उदाहरण हैं, अर्थात इनको देखकर कोई क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा आ जाता है हमारा दोस्तों क्या? अमूर्त बुद्धि, ठीक है ना। हमारा दूसरा क्या है दोस्तों? अमूर्त बुद्धि, ठीक है ना। अमूर्त बुद्धि जिसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है ना। अमूर्त बुद्धि क्या होती है दोस्तों? कि जो बुद्धि हमें जो है दिखाई नहीं देती है, अर्थात भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, उसे हम कहते हैं अमूर्त बुद्धि, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे कवि हुए, डॉक्टर हुआ, चित्रकार आदि, ठीक है ना। अर्थात दोस्तों अमूर्त बुद्धि का मतलब हुआ कि वह बुद्धि जो हमारे क्या हो? दिखाई ना दे, सिर्फ हमारे क्या हो? भावनाओं से और विचारों से क्या हो? संबंधित रखती हो, ठीक है ना। ठीक है, उसे हम कहते हैं अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में जैसे हुआ दोस्तों कवि, जो कवि होते हैं जो हमको क्या करते हैं? कविता कहते हैं, ठीक है ना। जो कविता कहते हैं वह हमको तो दिखाई नहीं देती, बट हमारे विचार और भावनाओं से क्या रहती है जो दोस्तों? जुड़ी रहती है। अर्थात हमें जो दिखाई ना दे और हमारे भावनाओं से और विचारों से जुड़ी हो तो क्या हुआ? अमूर्त। तो जो कवि रहते हैं वो क्या करते हैं? कविता कहते हैं, तो क्या हमें तो दिखाई नहीं देता ना, हमारे क्या रहता है? वह भावनाओं और विचारों से जुड़ा रहता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि में कवि आते हैं। जैसे दोस्तों डॉक्टर, डॉक्टर भी हमारे क्या हुए? अमूर्त बुद्धि। जब हम आपको दवाई देते हैं, खाते हैं, हमारी भावनाओं से जुड़े रहते हैं। इसी तरह चित्रकार भी क्या होते हैं दोस्तों? अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। अर्थात चित्रकार जब होते हैं दोस्तों, किसी चीज़ को देख लेते हैं, देख लेने के बाद उनके दिमाग में इमेजेशन आ जाता है, उसी से क्या करते हैं? अपना चित्र बना लेते हैं, अर्थात उन्हीं को देखकर बना लेते हैं उनकी भावनाओं से, ठीक। ते हुए हमारे अमूर्त बुद्धि। दोस्तों अमूर्त बुद्धि का कहने का एक ही सिद्धांत है, जो चीज़ हमें दिखाई ना दे, ठीक है ना, हमारे सिर्फ क्या हो? दिखाई ना दे, जिस समझ लीजिए वही हमारी क्या होती है? अमूर्त बुद्धि होती है, ठीक है ना। तीसरा दोस्तों हमारा आता है, ठीक है, तीसरा हमारा है सामाजिक बुद्धि, ठीक है, जिसको कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। सामाजिक बुद्धि किसके अंदर आती है दोस्तों? जो समाज सेवी होते हैं। कौन होते हैं? जो समाज सेवी होते हैं, अर्थात समाज के लिए कार्य करते हैं, उनको हम सामाजिक बुद्धि में रखते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? समाज के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जैसे हमारे हो गए नेता, ठीक है दोस्तों। नेता, नेता जो होते हैं दोस्तों, देखिए वो किसके लिए काम करते हैं? समाज के लिए काम करते हैं। समाज में अच्छा काम हो, अच्छा भला हो, तो क्या करते हैं? समाज के लिए, ठीक। व्यवसाय जो लोग वाले रहते हैं समाज के लिए, ठीक। जैसे समाज सेवी कुछ लोग जुड़कर किसके लिए? समाज के लिए काम करें, उनको कहते हैं समाज सेवी, ठीक है। जो अध्यापक होता है दोस्तों, वह भी क्या होता है? समाज सेवी में आता है, ठीक। जैसे वह बच्चों को पढ़ा रहा है, तो जो है दोस्तों क्या कर रहा है? वह अपने लिए नहीं, वह दूसरों के लिए, समाज के लिए, ताकि वही कल जाकर क्या करें? समाज बढ़ाएं, अर्थात दूसरों के साथ वह काम कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? अध्यापक भी होता है जो समाज सेवी होता है, ठीक है दोस्तों। अब यह हेडिंग आ गई कि जो है कि टर्मन के अनुसार, ठीक है ना। तो 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधन सूत्र दिया गया। इन्होंने संशोधन किया कि वह जो कि किया था कि बुद्धि जो है मानसिक जो है कि आयु, ठीक है ना, मेंटल आयु, वास्तविक आयु गुणे 100, अर्थात 1916 में दोस्तों टर्मन ने बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिया था, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं दोस्तों मानसिक आयु, ठीक है ना। क्या कहते हैं? मानसिक आयु, ठीक है। देखिए यह सूत्र दिए थे कि मानसिक आयु, ठीक है ना, मानसिक आयु बटा जो दोस्तों
आपका क्या होगा, वास्तविक आयु, ठीक है ना। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, ये क्या दे, ये जो आपका दिए थे जो है कि टर्मन, ठीक है ना। ये बताए थे कि बुद्धि लब्धि जिसकी क्या आईक्यू लेवल है किस किनका, इसीलिए यह क्या किए थे, जो है सूत्र दिए थे, ठीक है ना। इन्होंने बताया था बुद्धि लब्धि, ठीक है ना, बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति बताया था कि जिनकी जो है कि इतनी से इतने जो है कि रहेगी बुद्धि लब्धि आईक्यू, वह किस में कहलाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हमारा यहाँ रहेगा उसका आईक्यू, ठीक है ना, और उसकी स्थिति रहेगी कि अगर किसी का आईक्यू इतना है, 50 है, 60 है, 70 है, तो वह कौन सी बुद्धि में आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों पहला हमारा दोस्तों यहाँ 25 रहेगा, ठीक है ना, हमारा 25 रहेगा। जिनकी जो है कि 25 से कम बुद्धि रहती है, आईक्यू लेवल जिनका क्या होता है 25 से कम रहता है, उनको हम कहते हैं जड़ बुद्धि। क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि, या तो इडियट होते हैं, ठीक है ना, जिनकी बुद्धि 25 से कम होती है, ठीक। और जिनकी दोस्तों बुद्धि 25 से लेकर जो होकर 49 तक रहती है, ठीक है ना, 25 से 49 रहती है, उनको कहते हैं हम क्या, मूड बुद्धि वाले। क्या कहते हैं, वो मूड बुद्धि वाले होते हैं, जिनकी आईक्यू क्या होती है 25 से 49 रहती है, ठीक है। फिर दोस्तों जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से जो है कि 69 तक रहती है, उनको कहते हैं मूर्ख बुद्धि। क्या कहते हैं, वह हमारे क्या होते हैं, मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये आईक्यू लेवल याद कर लीजिएगा, बट ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। हम बताएंगे कौन सा आईक्यू लेवल आपके परीक्षा में ज़्यादा पूछता है। जैसे दोस्तों 70 से जो 79 वाले होते हैं, ठीक है ना, तो उनको कहते हैं ये मंद बुद्धि वाले हैं। कैसे हैं, मंद बुद्धि वाले, ठीक। जो दोस्तों 80 से 89 वाले होते हैं, 80 से जिनका जो कि 89 आईक्यू लेवल होगा, उनको कहते हैं सामान्य बुद्धि से थोड़ा क्या कहते हैं, नीचे वाले लोग होते हैं, ठीक। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यह जरूर पूछता है। जिनका 90 से 109 वाले होते हैं वह सामान्य बुद्धि वाले होता है, अर्थात एवरेज स्टूडेंट होते हैं, ठीक। ये हमारे जो कि जरूर पूछ लेता है कि जो सामान्य बुद्धि वाले होते हैं उनकी आईक्यू लेवल कितनी होती है, तो उनकी आईक्यू लेवल होती है दोस्तों 90 से 109 तक, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है आपका कि 110 से लेकर जिसकी 119 तक आईक्यू लेवल रहती है, वह सामान्य बुद्धि से थोड़ा क्या होता है, ऊपर होता है। क्या होता है, थोड़ा ऊपर होता है, ठीक। फिर दोस्तों जिनका आईक्यू 120 से 129 होता है, वह हमारे होते हैं तीव्र बुद्धि वाले। कैसे होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले, ठीक है। फिर दोस्तों जिनका आईक्यू लेवल 130 से 139 रहता है, वह होते हैं प्रखर बुद्धि वाले। कैसे, प्रखर बुद्धि वाले, ठीक है ना। फिर ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि 140 से जो अधिक वाले होते हैं, ठीक है ना, उनको कहते हैं प्रतिभाशाली या तो गिफ्टेड स्टूडेंट। क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली या तो गिफ्टेड स्टूडेंट, ठीक है ना। पूछ लेता है कि प्रतिभाशाली या गिफ्टेड स्टूडेंट की आईक्यू लेवल कितनी होती है, तो उनकी कितनी होती है 140 से प्लस, अर्थात 140 से क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी में प्रतिभाशाली से कुछ आपका क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए हम प्रतिभाशाली को इसी में रख लिए, ठीक है ना। जैसे दोस्तों जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, अर्थात जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, वह क्या क्या होते हैं। ये जो प्रतिभाशाली होते हैं दोस्तों, बच्चे या गिफ्ट जो स्टूडेंट होते हैं, ये जो दोस्त है ना, अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट होते हैं, अर्थात दोस्तों जो उनका निर्णय होता है, जो किसी चीज़ के लिए वह निर्णय लेना किए, मान लीजिए वह पास किए कि मुझे सीटेट पास करना है, तो किसी दूसरे के सहारे नहीं, वह स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब खुद अपने ऊपर निर्भर रहते हैं कि मैं सीटेट जो है कि पढ़कर अपने आप से पास कर लूँगा, वह किसी के सहारे नहीं रहते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, ठीक। फिर गिफ्टेड स्टूडेंट में दोस्तों क्या होता है, इनमें आत्म क्षमता अर्थात सेल्फ इफिशिएंसी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी का सेल्फ इफिशिएंसी मतलब आत्म क्षमता होगा कि नहीं मुझे 90 पास करना है, मैं बस 90 नंबर तक ही पास कर पाऊंगा, बट नहीं, गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं कहेंगे नहीं मैं 140 लाऊंगा। कितना, 140, ठीक है दोस्तों, कितना लाऊंगा, 140 लाऊंगा, 145 लाऊंगा। क्यों, क्योंकि उनकी आत्म क्षमता क्या होती है, एफिशिएंसी हाई होती है, ठीक। और जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, इनके अंदर क्रिएटिविटीज़ आइडियाज़ क्या होते हैं, इनके पास जो क्रिएटिविटीज़ जो है कि आइडिया बहुत होते हैं, ये तरह तरीके के जो कि क्या करते हैं, बात सोचते हैं, नया नया चीज़ करने के लिए क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, ये इनके अंदर ये सिर्फ रहती है, ठीक। और इनके अंदर दोस्तों क्या होता है, इनमें क्यूरोसिटी अर्थात जिज्ञासा, ठीक है ना दोस्तों, जिज्ञासा किसी चीज़ को क्या करने की अंदर से जिज्ञासा रहती है कि मुझे यह करना है, यह नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है।
और दोस्तों जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं इन्हें जो है ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल के थ्रू क्या करता है, नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। जैसे स्कूल के थ्रू इसलिए नहीं मिल पाता दोस्तों, क्योंकि स्कूल में हर बच्चे के लिए हर बच्चा का IQ लेवल अलग अलग होता है। उसके लिए दोस्तों एक समान जो है कि पाठ्यक्रम बनाया जाता है जिसके लिए क्या होता है, सब बराबर हो। बट गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए क्या होती है, विशेष ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए क्या होता है, उनको जो है कि स्कूल के थ्रू क्या होता है, वह चीज़ नहीं मिल पाती है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इनका जो मेंटल प्रोसेस होता है हाई कैटेगरी का होता है, ठीक है ना। अर्थात जो सोचने की इनकी क्षमता होती है, मेंटल प्रोसेस जो है गिफ्टेड स्टूडेंट की हाई कैटेगरी की होती है, ठीक है ना दोस्तों। अब आता है हमारा दोस्तों कि बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट, ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है। कभी काल यह क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में आ जाता है, ठीक, जब ऑनलाइन हुआ था तो यह जो है कि आया हुआ था, ठीक। जैसे बुद्धि के सिद्धांत में दोस्तों पहला है एक कारक सिद्धांत। क्या है, एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत बोले तो दोस्तों यूनिफैक्टर थ्योरी। क्या, यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी मतलब दोस्तों एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बिने ने किया था। किसका, जो एक कारक सिद्धांत था दोस्तों इसका किसने प्रतिपादन किया था, बिने ने, ठीक। बिने ने बताया था दोस्तों, इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है, ठीक। तो बिने ने दोस्तों क्या किया था, यूनिफैक्टर अर्थात एक कारक सिद्धांत दिया और उसमें इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति होते हैं सभी व्यक्तियों में क्या होती है, एक प्रकार की बुद्धि होती है, अर्थात किसी में अलग अलग बुद्धि नहीं होती, सब में क्या होती है, सेम होती है। और उन्हीं से जो है सभी जो है कि कार्यों में कार्य करते हैं, सभी रूपों में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक। यह प्रतिपादन किसने दिया, जो है बिने साहब दिए, ठीक। पर दोस्तों जो है कि आ जाता है दूसरा द्विकारक सिद्धांत अर्थात टू फैक्टर थ्योरी, ठीक ना। टू फैक्टर थ्योरी में क्या हुआ दोस्तों, इस कारक को जो है कि स्पीयरमैन, किसने, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है आपकी, ठीक है दोस्तों, बुद्धि जो होती है दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। कितने, दो तत्वों से मिलकर बनी रहती है। कौन कहा, स्पीयरमैन, ठीक है ना। स्पीयरमैन किसका, द्विकारक सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि जो हमारी बुद्धि होती है वो दो तत्वों से मिलकर बनती है, ठीक है ना। पहला उन्होंने बताया दोस्तों, ठीक है, उन्होंने पहला बताया कि समान बुद्धि तत्व अर्थात जी फैक्टर जनरल एबिलिटी, ठीक है ना। अर्थात समान तत्व मतलब जनरल समान, अर्थात हर व्यक्ति से सामान्य बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है और हर किसी में अलग अलग होती है। अर्थात स्पेयरमैन का कहना है जो दोस्तों, जो बुद्धि हमारी होती है यह होती है हमारी क्या होती है, जन्मजात होती है। क्या होती है, हमारे अंदर क्या होता है, जन्मजात हमारे बुद्धि होती है और हर किसी में क्या होती है, बुद्धि अलग अलग होती है। क्या होती है, एक व्यक्ति में अलग बुद्धि होती है सोचने की, दूसरे व्यक्ति में क्या होती है, अलग होती है। बट जो बुद्धि होती है दोस्तों ये हमारे जो है कि क्या होता है, जन्म व्यक्ति से क्या होता है, जन्म में से ही लेकर जन्मजात होती है बुद्धि, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने दिया विशिष्ट तत्व जिसको बोलते हैं एस फैक्टर स्पेशल एबिलिटी, ठीक। इन्होंने विशिष्ट तत्व में क्या कहा, इन्होंने कहा दोस्तों यह दूसरे से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। किससे, दूसरों से। विशिष्ट तत्व में मतलब हमें जो है कि दूसरों से क्या करते हैं, बुद्धि जो है अर्जित करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा आता है समूह कारक। क्या, समूह जो है नहीं दोस्तों, समूह तत्व कारक सिद्धांत अर्थात ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है ना। क्या, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर जो है दोस्तों बुद्धि का जो है कि प्रतिपादन किसने किया था, इसने किया था थर्स्टन ने बताया था, ठीक, थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि होती है दोस्तों क्या होती है, हमारी जो है जो बुद्धि होती है कई प्रकार की योग्यताओं का क्या है, मिश्रण है। क्या है, कई योग्यताओं का मिश्रण जो हमारे क्या करती है, विभिन्न, ठीक है ना दोस्तों, विभिन्न समूहों में पाई जाती है। यह किसने कहा दोस्तों, थ्रस्टन ने कहा हमारी जो बुद्धि होती है कई योग्यताओं मतलब अलग अलग योग्यताओं का क्या होता है, एक हमारी मिश्रण होती है और जो कि विभिन्न समूहों में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों हमारा जो है कि हार्वर्ड गार्डनर है, ठीक है ना, हमारे हार्वर्ड गार्डनर दोस्तों, यहाँ से सीटेट की एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है आपका जरूर आता है, ठीक। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताए थे आप लोगों को कि हमारा आज का टॉपिक होगा बुद्धि और हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आज हम यह थ्योरी जानते हैं, ठीक है ना। हार्वर्ड गार्डनर का क्या दिए थे, हार्वर्ड गार्डनर जो है बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे, ठीक। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत में बताया था यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है दोस्तों कि जो बुद्धि होती है क्या होती है, अलग अलग दिशाओं में होती है। अर्थात जो हमारी बुद्धि होती है
एक दिशा में नहीं, अलग अलग क्या होती है, दिशाओं में होती है। ठीक है ना। उन्होंने कई प्रकार की बुद्धि बताई थी दोस्तों, जिसमें से हमारा पहला है कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि। किसका? शाब्दिक भाषाई बुद्धि। ठीक है ना। तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि होते हैं दोस्तों, इसके द्वारा जो है शब्दों और भाषाओं का क्या होता है, ज्ञान होता है। शाब्दिक भाषाई से आप लोग समझ गए हैं, स से दोस्तों शब्द, भ से भाषा। ठीक है ना। तो शब्द से शब्दों और भाषाओं का इसमें खुद दिया है दोस्तों शाब्दिक भाषाई बुद्धि, अर्थात इसके माध्यम से दोस्तों जिनके अंदर जो होती है क्या होती है, शब्दों और भाषाओं का जो है कि ज्ञान होता है। ठीक है ना। अर्थात जिन व्यक्तियों में इनका विकास जो है अधिक होता है वे क्या होते हैं, वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है जिनके अंदर शाब्दिक भाषाई बुद्धि जो है कि विकास जो है जिन व्यक्तियों में अधिक होता है वह हमारे क्या बनते हैं, वकील बनते हैं, कवि बनते हैं, पत्रकार बनते हैं। जैसे जब वकील होता है दोस्तों, जो वकालत करता है तो उसके अंदर क्या होती है, शब्दों का भंडार रहता है, तब भाषाओं का, इसीलिए वह क्या करता है, कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक। इसी तरह जो हमारे कवि होते हैं, अगर उनके भाषाओं का और शब्दों का ज्ञान नहीं होता तो वह कविता नहीं लिख पाते, तो इसीलिए उनके अंदर क्या होती है, इनका विकास ज़्यादा होता है। इसी तरह पत्रकार होते हैं दोस्तों, अगर पत्रकार जो है कि किसी को पत्रकार जो होते हैं बैठा दिया जाए, आप देखते होंगे लगातार बोलते रहते हैं, अर्थात उनको क्या होता है, शब्दों और भाषाओं का क्या होता है, ज़्यादा नॉलेज होता है। ठीक। उनकी आईक्यू लेवल क्या होती है, भाषाओं और शब्दों में ज़्यादा रहती है, विकास उनका क्या होता है उसमें ज़्यादा रहता है, इसीलिए क्या होते हैं, बोल पाते हैं। तो जो जो शाब्दिक भाषाई के अंदर आते हैं, हमारे वकील आ गए, कवि आ गए, पत्रकार और अधिक लोग जो जिसमें आएंगे, जिनमें क्या होगा, शब्दों और भाषाओं का ज़्यादा ज्ञान होगा, वह इसी में आएंगे। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा आता है दोस्तों हमारा तार्किक। ठीक है। क्या है, तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है ना। तार्किक गणितीय बुद्धि अर्थात लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, अर्थात दोस्तों इसमें तार्किक योग्यताओं, क्या तार्किक योग्यता, जैसे मैथ, कैलकुलेशन अधिक होती है। ठीक है। किसमें, तार्किक गणितीय बुद्धि में क्या होता है, हमारा तार्किक योग्यता ज़्यादा होती है, जैसे हमारा मैथ, कैलकुलेशन। ठीक है ना। अर्थात दोस्तों जिन व्यक्तियों में इनका विकास क्या होता है, अधिक होता है, जिनका क्या होता है, तार्किक योग्यताओं और मैथ, कैलकुलेशन, जिनका क्या होता है, कैलकुलेशन करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तार्किक योग्यता, सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है, वह हमारे क्या होते हैं, जिनका विकास अधिक होता है, वे जो होते हैं अकाउंटेंट अर्थात सीए बनते हैं, बैंकर बनते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट जैसे एपीजे अब्दुल कलाम आदि क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है ना। जिनके अंदर क्या होगा, जो तार्किक योग्यता और मैथ कैलकुलेशन अधिक होगी, वही व्यक्ति क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा हमारा दोस्तों आता है स्थानिक बुद्धि। ठीक है ना। स्थानिक बुद्धि मतलब दोस्तों जो अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि जो है बनाना। ठीक है ना। मानसिक छवि दोस्तों, ठीक है ना, छवि बनाना। अतः दोस्तों जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वह मूर्तिकार, चित्रकार, आर्टिकल्चर, ठीक है, बनते हैं। अर्थात कहने का मतलब हो दोस्तों, स्थानिक बुद्धि वह वाले तत्व होते हैं। अमूर्त बुद्धि मतलब जिन चीज़ों को क्या करते हैं, देखकर जो है अपने अंदर क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि ये चीज़ कैसी है, भावनाओं से जो जुड़ी रहती है, जिनको अंदर भावनाओं में जो है कि ज़्यादा रहती है, वो मूर्तिकार बनते हैं। जैसे मूर्तिकार दोस्तों किसी चीज़ को एक बार देख लिए, बिना देखे हुए क्या करते हैं, वैसी मूर्ति बना देते हैं। ठीक है ना। चित्रकार किसी का एक बार चित्र देख लिया, फिर उसके बाद उसको बिना दिखाए हुए किसी का चित्र बनाना हुआ तो चित्रकार बना लेता है। ठीक। तो अर्थात दोस्तों जो अमूर्त तथ्यों के आधार पर, मतलब जो चीज़ दिखाई ना दे और हमारे क्या हो, मानसिक छवि बना ले, अर्थात हमारे जो कि बुद्धि में क्या उनका छवि बन जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका विकास अधिक होता है, जिनके लोग, तो वह हमारे मूर्तिकार बनते हैं, चित्रकार बनते हैं। ठीक है ना दोस्तों। फिर तीसरा आता है हमारा दोस्तों शारीरिक। ठीक है। क्या है, शारीरिक गतिज बुद्धि। ठीक है ना। शारीरिक गतिज बुद्धि अर्थात शरीर की गति देने वाली बुद्धि। ठीक है ना। जिनके अंदर क्या होगी, शरीर की गति देने वाली। तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर होते हैं। अर्थात दोस्तों ऐसा काम करेंगे जिनकी शारीरिक गति क्या होगी, जिनका शारीरिक गति में विकास क्या होगा, अधिक होगा। जैसे अभिनेता हुआ दोस्तों, काम करता रहता है तो डांस करता रहता है, उसकी बॉडी क्या करती, काम करती रहती है, वो ज़्यादा रहता है। इसी तरह डांसर हुआ, एथलीट हुआ दोस्तों, अगर खेल कूद में क्रिकेटर हुए, ये एक चीज़ क्या करते हैं, ये अपने शरीर की गति क्या करते हैं, इनकी शारीरिक गति ज़्यादा रहती है। ठीक। तो इनका क्या होता है, जिन व्यक्तियों में ज़्यादा रहता है तो डांसर, क्रिकेटर, एथलीट, अभिनेता, अभिनेत्री बनते हैं। ठीक।
चौथा आता है दोस्तों संगीतात्मक बुद्धि, ठीक है ना, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। संगीत से ही समझ में आ रहा है दोस्तों, जिन व्यक्तियों में क्या होता है संगीत की बुद्धि ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अर्थात इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत, ठीक है दोस्तों, क्या है, संगीत की बुद्धि अधिक होती है। अर्थात जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे सिंगर, इंटरटेनर आदि बनते हैं। अर्थात दोस्तों जिन व्यक्तियों के अंदर क्या होगी, संगीत की बुद्धि क्या होगी, अधिक होगी, तो क्या होते हैं, जो है कि सिंगर बनते हैं। जैसे अरिजीत सिंह, वी पार्क हुए, ठीक है ना, दिलजीत जोशी हुए, इनके अंदर क्या है, संगीत की बुद्धि ज़्यादा है इनके अंदर, ठीक है ना, इनके मस्तिष्क के अंदर, बुद्धि के अंदर, इसीलिए क्या होते हैं, ये संगीतकार अर्थात सिंगर बनते हैं, ठीक है ना दोस्तों। फिर पांचवा आता है दोस्तों हमारा, ठीक है ना, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि अर्थात इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। इंटरपर्सनल मतलब दोस्तों जो है क्या करना, इंटरपर्सनल मतलब दूसरों से क्या करना, इंटर मतलब दूसरों से क्या करना, इंटरेक्ट करना, ठीक है। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, किसके, दूसरे व्यक्ति के साथ। इंटरपर्सनल मतलब दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट किया जाए, ठीक। यह पता चलता है कि इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। अर्थात दूसरों से व्यक्ति जिनके अंदर दोस्तों इंट्रापर्सनल बुद्धि अधिक होगी, ठीक है ना। अर्थात कहने का अर्थात दोस्तों कि जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे हमारे नेता होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, अध्यापक होते हैं, दुकानदार आदि बनते हैं। अर्थात जो होते हैं, कहने का एक ही मतलब दोस्तों, इंट्रापर्सनल वह चीज़ होता है जो दूसरों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। अर्थात जैसे नेता हमारे हुए, नेता जब आते हैं हमारे दोस्तों, वोट लेना होता है, तो वह दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करना, उनके अंदर क्या होती है, ये बुद्धि ज़्यादा होती है। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हुए, हमारे अध्यापक हुए, अध्यापक भी दोस्तों अगर किसी बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करना है वह जान जाता है कि इसको बच्चे को कैसे हमारी तरह इंटरेक्ट करना है, तो उनमें क्या होती है, इंट्रापर्सनल की बुद्धि क्या होती है, अध्यापक के अंदर ज़्यादा रहती है। इसी तरह दुकानदार के अंदर, ऐसे दुकानदार दोस्तों आप किसी चीज़ को लेने जाइए, वह आपको समझ लेगा, इंटरेक्ट कर लेगा कि इसको क्या देना है, क्या नहीं देना है। आप कभी भी कपड़ा खरीदे तो ये कहेंगे नहीं ये आपके ऊपर अच्छा लगता है, तब उनके अंदर ये इंटरेक्ट करने की क्षमता क्या होती है, अधिक रहती है, इसीलिए क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर लेते हैं, ठीक ना। तो जो हमारे नेता हुए, सामाजिक कार्यकर्ता हुए, अध्यापक हुए, दुकानदार हुए, या क्या करते हैं, दूसरों से इंटरेक्ट करने की क्षमता इनमें ज़्यादा होती है, ठीक है ना दोस्तों। छठवां हमारा आता है अंतः व्यक्तित्व बुद्धि अर्थात इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब जो हमसे खुद से अपने आप से करें, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट करें, अर्थात अपने से खुद से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक। अर्थात जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। अर्थात आध्यात्मिक गुरु मतलब जो अपने से खुद से क्या हो, इंटरेक्ट हो, ठीक है ना दोस्तों, वह क्या बनेंगे, आध्यात्मिक गुरु, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा सातवां आता है प्राकृतिक बुद्धि। क्या होता है, प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है ना दोस्तों। तो जो जिनमें दोस्तों प्राकृतिक बुद्धि होती है, ठीक है, इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं। जैसे और जानवर हुए, पौधे हुए, धातु हुए आदि प्राकृतिक संसाधनों से क्या होता है, लगाव होता है, ठीक। और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे किसान होते हैं, अर्थात किसान आदि बनते हैं। देखते होंगे किसान जो होते हैं दोस्तों, वह क्या होता है, प्रकृति से उनका क्या होता है, अधिक जो है कि नज़दीकी रहती है, ठीक। उनमें जो है कि प्रकृति से उनकी आईक्यू लेवल ज़्यादा होती है। जैसे जानवर हुए, पौधे हुए, क्या हुए, प्रकृति के संसाधनों से ज़्यादा लगाव रहता है, ठीक है ना। प्रकृति मतलब दोस्तों जो प्रकृति से ज़्यादा लगाव रखते हैं, इनकी बुद्धि जो है प्रकृति में ज़्यादा लगती है, ठीक है ना, वो किसान के होते हैं, ठीक है ना। जो जो भी व्यक्ति प्रकृति से ज़्यादा रखेगा उनको बनेगा प्रकृति, ठीक है ना। जैसे हमारे किसान हुए प्रकृति से ज़्यादा रखते हैं, तो किसान क्या हुआ, प्रकृति बुद्धि वाले हुए, ठीक है दोस्तों। हमारा 9 आता है दोस्तों अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है ना। अस्तित्ववादी बुद्धि वाले वो होते हैं दोस्तों कि इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ठीक, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे क्या होते हैं, साधु संत बनते हैं या फिलोसफर बनते हैं, ठीक। अर्थात जो कहते हैं हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन है, जिनमें इनकी बुद्धि क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो हमारे क्या बन जाते हैं, साधु संत बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि हमारा 9 जो था हावर्ड गार्डनर का जो कि बहुबुद्धि सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इनकी आलोचना हुई थी दोस्तों, ठीक है ना, यह हमारी आलोचना हुई थी जो है इनका, इनकी आलोचना हुई थी दोस्तों, ठीक है, कि मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी को
वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को मापा नहीं जा सकता। ठीक है ना, जो बहुपदी सिद्धांत था इनको क्या किया गया था, इनको वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इनमें अलग अलग जो कि बुद्धि को माप नहीं सकते। बिल्कुल सही, ठीक है ना दोस्तों, यही हुआ था उनकी आलोचना। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा आता है त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत कौन दिया था दोस्तों, तो त्रिआयामी सिद्धांत को प्रतिपादन किए थे जेपी किलफोर्ड। किसका, जेपी किलफोर्ड ने किया था। और इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुद्धि संरचना। जो त्रिआयामी सिद्धांत होता है उसको जेपी किलफोर्ड ने प्रतिपादन किया था। किलफोर्ड के अनुसार जो मानसिक योग्यताओं का प्रमुख रूप होता है वह 3 तत्वों से निर्मित होता है। कितने, 3 उन्होंने बताया, जैसे विषय वस्तु कंटेंट, सक्रिय ऑपरेशन तथा उत्पाद प्रोडक्ट। जो हमारी मानसिक योग्यता होती है वो 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आता है हमारा त्रिचापी। ठीक है, क्या, त्रिचापी या तो त्रिघटकी सिद्धांत। त्रिचापी या त्रिघटकी सिद्धांत दिए थे दोस्तों अस्टनबर्ग। किसने दिए थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, अस्टनबर्ग। ठीक ना, अस्टनबर्ग ने दोस्तों बुद्धि को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा था। जो त्रिचापी सिद्धांत या त्रिघटकी सिद्धांत दिए थे इनको कितने भागों में, 3 भागों में बांटे थे। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला हमारा दोस्तों अनुभवात्मक बुद्धि। अनुभव से मतलब आ जाएगा होगा दोस्तों कि यह बुद्धि जो अनुभवों पर क्या हो, आधारित होती हो। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नया खोज करता हो, अपनी अनुभवी से कुछ नया क्रिएट करता है, उसको कहते हैं अनुभवात्मक बुद्धि। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा आता है हमारा दोस्तों को घटकी बुद्धि। क्या है, घटकी बुद्धि। घटकी बुद्धि का मतलब दोस्तों, घटकी बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं, कल्पना शक्ति से बहुत क्या करते हैं, बहुत कुछ सोच लेते हैं। अर्थात जो घटकी बुद्धि वाले होते हैं दोस्तों, ये हमारे अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, हर चीज़ के पीछे क्या करते हैं, कारण जानना पसंद करते हैं। कौन, जो हमारे घटकी बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा आता है हमारा दोस्तों संदर्भात्मक बुद्धि। ठीक है ना, अतः दोस्तों जिन व्यक्तियों में सूचनाओं को क्या करता है, सही ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है कि जिसको, ठीक है ना, जिसको अधिक से अधिक लाभ हो, व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं। ठीक, अर्थात कहने का मतलब होता है दोस्तों, संदर्भात्मक बुद्धि का मतलब होता है जिन व्यक्तियों के पास पर्यावरण के साथ क्या रखते हैं, समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं, वो हमारे संदर्भात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का दोस्तों हमारा क्या हुआ, बुद्धि से सारे क्वेश्चन खत्म। ठीक है ना, हम बुद्धि पढ़ें, फिर बुद्धि के बाद हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़े, अस्टनबर्ग पढ़े जिनके 3 बताए थे, त्रिआयामी त्रिचापी सिद्धांत। ठीक है, जेपी किलफोर्ड पढ़े। ठीक है ना, तो हमारा दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।